करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास जो पहला टाइप्स है वो क्या है? रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल 5 2 1। अगर हम इसको एक का नाम दे दें तो ये हमारे पास क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है, 4 2, ये भी एक क्या है? रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1 क्रॉस n होता है। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 1 क्रॉस n होता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो रो होता है वो 1 होता, रो जो है वो एक होती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा किस्म जो है, दूसरा टाइप जो है वो क्या है? कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल कॉलम। फॉर एग्जांपल 3 2 1, दिस इज़ अ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है ये। या हम 5 0, क्या है ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स की जो ऑर्डर बनती है वो क्या होती है? 1, यहाँ पे रो पे 1 क्रॉस n, क्योंकि रो हमेशा एक हुआ करती थी रो मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो m क्रॉस 1 हो जाएगा। m जितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सेम यहाँ पर भी 1 भी हो सकता है। रिमेंबर, फॉर एग्जांपल आप लोगों से किसी ने पूछा कि ये मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रो में भी शुमार होता है और कॉलम में भी। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर है m क्रॉस 1 के। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज ए जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 3 1 0। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर उसकी ऑर्डर जो है, ऑर्डर हम m क्रॉस n लगाते हैं, अगर m बराबर हो जाए n के, तब हम बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद क्या हो? बराबर हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। 4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि एक मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर हमने डिफाइन किया था m क्रॉस n, अगर m नॉट इक्वल टू n हो, यानी जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल 5 3 1 2 1 0, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोज कितने हैं? 2 है, और कॉलम्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर बनता है वो क्या है? 2 क्रॉस 3। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम जाते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स की तरफ। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ज़ीरो मैट्रिक्स जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। बट बी रिमेंबर, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स को हम अमूमन ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से, ठीक है। और ये बात भी याद रखें कि ज़ीरो मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, और रेक्टेंगल में भी आ सकता है, रेक्टेंगुलर में। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0, ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के शक्ल में हो या रेक्टेंगल में, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिसेस में ऐसे रोल प्ले करता है जैसे कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते थे, क्या वन जो है वन, जिस तरह वन ऑर्डिनरी अलजेब्रा में रोल प्ले करता है उसी तरह, सॉरी ज़ीरो जो है ज़ीरो, जिस तरह ज़ीरो रोल प्ले करती है ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, उसी तरह नल मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस में ज़ीरो का जो रोल होता है उसी तरह रोल अदा करता है, ठीक है। यानी मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स और ऑर्डिनरी अलजेब्रा में ज़ीरो, इसकी रोल क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम अलजेब्रा में x प्लस ज़ीरो कर ले तो भी x आता है। इसी तरह अगर हम किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स जो कि क्या हो, नल हो, और वो दूसरे मैट्रिक्स में 3 2 1 4 3 1 इसके साथ ऐड कर ले फिर वही आ जाता है, ठीक है। यानी कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह यहाँ पे x जमा 0 से x ही आया था, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी नल मैट्रिक्स। और अब हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, गोया डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। इट इज़ दिस टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल के। लेट ए इज इक्वल टू 5 0 0 एंड 3। दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट्स है वो क्या है? ज़ीरो है एक्सेप्ट डायगोनल, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं या मेन डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल भी बोलते हैं, सिंपल डायगोनल भी बोलते हैं। यानी कि डायगोनल के अलावा अगर बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है। या अगर इस तरह आ जाए 3 0 0 0 1 0 0 0 4, तो ये क्या है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। रिमेंबर, डायगोनल जो होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस में एग्जिस्ट हुआ करती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं ये क्या है? ये डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है, ये मेन डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे जो नंबर्स एंट्रीज होती है वो क्या हो? ज़ीरो हो। दूसरी बात, स्केलर, इस गोया के ये टाइप्स थी किसकी? स्क्वायर की। अब एक टाइप है जो कि हम डायगोनल में उनको शुमार करते हैं, क्या है वो? स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आए हुए होते हैं वो क्या हो, सेम हो। यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें बाकी सारे एंट्रीज जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो। ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, लेकिन ये जो मेन डायगोनल पे जो नंबर आते हैं वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 0 0 2, ठीक है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज हर एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है एक्सेप्ट डायगोनल के, और वो भी क्या है, सेम है। इसी तरह अगर मैं मान लूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, a इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। तो ये मैट्रिक्स जो है ये नल मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है, प्लस क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ऑर्डर भी सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, प्लस क्या है, डायगोनल भी है, क्या है, सॉरी डायगोनल नहीं, हाँ डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल भी है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल पे, सॉरी डायगोनल नहीं है, ठीक है, डायगोनल नहीं है लेकिन स्केलर है, क्या है, स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। डायगोनल नहीं है बिकॉज एवरी स्केलर इज अ डायगोनल, ठीक है। हर स्केलर जो होता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है। तो हाँ बिल्कुल ये डायगोनल भी है, सॉरी ये क्या है, डायगोनल में भी आता है, बिकॉज वी नो दैट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी हर वो मैट्रिक्स जो स्केलर हो वो डायगोनल भी होता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे ये डायगोनल भी है, नल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है मुख्तलिफ MCQs में आ सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मतलब है, लेट a इज इक्वल टू 5 3 1 3, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज को हम यूँ डिनोट करते हैं कि t के ऊपर छोटी सी टी लगाते हैं, बराबर क्या करते हैं, अब ये रो जो है, रो ये हम कन्वर्ट करते हैं किस में, कॉलम में। यानी कि ये रो जो थी वो हमने कन्वर्ट किया किस में, कॉलम में, और दूसरी जो थी वो भी हमने कन्वर्ट किया किस में, कॉलम में। तो इससे जो मैट्रिक्स बनता है ये क्या है, ये ए का ट्रांसपोज है। अगर हम रोज़ को क्या करें, इंटरचेंज करें कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज करें रोज़ में, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होता है वो उसका ट्रांसपोज बनता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a इज़ इक्वल टू 3 1 0 2 1 5 एक मैट्रिक्स है, अगर हम इस रोज़ को क्या कर ले, 3 1 0 कॉलम में तब्दील कर ले, इस रो को भी 2 1 5, तो ये क्या बन जाता है, इसका ट्रांसपोज बन जाता है,
क्या है, इसका ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स अगर ए बराबर हो जाए ए ट्रांसपोज के, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 4। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, रो को इंटरचेंज करें कॉलम में, ये 1 2 हो गया, ये 2 4 हो जाएगा। आप गौर से देखें, ए जो है वो बराबर आ गया ए ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों सेम ही आ गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। A matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to itself A। ठीक है, इस तरह स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बराबर हो जाए या ए ट्रांसपोज बराबर हो जाए माइनस टाइम्स ऑफ ए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 0 -3 एंड 3 व 0, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। अगर मैं उसका क्या करूँ? ट्रांसपोज कर लूँ, ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो जाएगी, ये रो है, इसका हम 0 -3, ठीक है, ऐसे करेंगे, और 3 व 0 दूसरी रो। ठीक है, अब ये जो है, इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इस सारे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लें, तो ये सिफर कॉमन लेने का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को माइनस क्या करें? मल्टीप्लाई करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आगे हम पढ़ेंगे। 0 ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और ये सिफर। ठीक है, आप देखें ये मैट्रिक्स जो है, ये असल में क्या है? ए है। क्या है? ए। देखिए, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं है। 0 -3 0 -3 3 0 3 0। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस टाइम्स ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू साइमेट्रिक बोलेंगे।